वेलकम बैक टू नीट फंडा। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि नो नोट्स नथिंग, कुछ नहीं बनाने का है और एनसीईआरटी पे फोकस करने का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है और उसी की लाइन से सारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रीड करना। सो अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Obviously, the major component of our food are carbohydrate, protein and fats. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन एंड मिनरल्स बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू। ऑब्वियसली फूड हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के और फंक्शन प्रॉपरली चलते रहें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको खाना खाना ज़रूरी है। जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब हमको बॉडी को प्रोवाइड कराने होते हैं। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मीन्स जो हम वाटर लेते हैं उसका काम क्या होता है? वो मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है बॉडी के अंदर। एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है बॉडी को। बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो हम बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में बॉडी को प्रोवाइड नहीं होते हैं। यस, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उनको पहले तोड़ना जरूरी होता है, उसके बाद में वो डाइजेस्ट होते हैं। एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन This process of conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion. यही जैसे कि हमने कोई खाना खाया, बहुत बड़ा पार्टिकल है, उसको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ लिया है, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं, जिससे कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उसी को हम प्रॉपर डाइजेशन कहते हैं। एंड इज कैरिड आउट बाय आर डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन किसके थ्रू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डाइजेशन क्या है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है डाइजेशन। जनरली ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शोन, ये दे रखा है। Digestive system. The human digestive system consists of alimentary canal and the associated gland. Alimentary canal and कुछ glands. स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ माउथ। एंटीरियर मीन्स आगे, अपनी लैंग्वेज में एंटीरियर मीन्स आगे और पोस्टीरियर मीन्स मान लीजिए पीछे, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एंटीरियर ओपनिंग, द माउथ, एंटीरियर पार्ट अपना माउथ, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। यस, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, तो एनस। द माउथ लीड्स थ्रू द बक्कल कैविटी। माउथ की स्टार्टिंग होती है बक्कल कैविटी से, जो इस मुंह से मैं बोल रही हूँ आगे वाला पार्ट, दैट इज बक्कल कैविटी। और ओरल कैविटी उसके अंदर वाला पार्ट जिसमें टंग, टीथ, ये सब चीज़ें, दैट इज ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज़ द नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। टीथ हैं और मस्कुलर टंग है ओरल कैविटी के अंदर। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जो बोन। हर एक दांत एक सॉकेट टाइप से जुड़ा हुआ रहता है, वो फिक्स रहता है जिससे कि वो निकले नहीं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। सॉकेट और जो वाला जो अटैचमेंट होता है उसी की वजह से क्या बोलते हैं इनको? थीकोडोंट टीथ। Majority of mammals including human being form two sets of teeth during their life. Two sets of teeth होते हैं, एक दूध के दांत, बाद में अडल्ट वाले teeth वो सब निकलते हैं। ओके, और ये रहा मैन डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड इसको मैंने पूरा ही गंदा कर रखा है बिकॉज इससे जल्दी याद हो जाता है। ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ये रही हमारी 3 सलाइवी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। पैरोटिड में सलाइवी ग्लैंड होती है, ठीक है, मीन्स सबसे ज़्यादा सलाइवा पैरोटिड से निकलता है और ये सबसे बड़ी भी होती है, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। एंड मैक्सिमम सलाइवा प्रोड्यूस होता है सब मैक्सिलरी से, तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ठीक है, ओइसोफेगस, यहाँ से खाना गया, दिस इज स्टमक, और इसमें इस स्टमक में सबसे ज़्यादा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी प्रोटीन डाइजेशन होता है, तो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ड्यूडिनम क्या होता है? ड्यूडिनम होता है मेन साइट ऑफ डाइजेशन। ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है, जेजुनम, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है। एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट,
लेट्स स्टार्ट। जहाँ चल रहे थे हम फिर से वहीं पे देख लेते हैं। टेम्पोररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ। फर्स्ट हो गए मिल्क टीथ हो लेंगे, वो टेम्पोररी मिल्क टीथ हो गए, टेम्पोररी टीथ हो गए। डेसिडुअस टीथ हो गए जो कि बाद में मिल्क टीथ को जो रिप्लेस कर देते हैं वो, ठीक है, उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। डेसिडुअस टीथ इज परमानेंट टीथ, अडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट। डाइफो मीन्स डबल, फायोडोंट, तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो ह्यूमंस के पास डाइफायोडोंट टीथ होते हैं। अन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। अडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, विच आर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर हेट्रोडोंट बिकॉज दे हैव different type of teeth, 4 different type of teeth, that is incisor, canine, premolar and molars. Okay, arrangement of teeth in each half of upper lower jaw and each half means mouth है उसका ऊपर वाला पार्ट उसका भी हाफ, एंड लोअर जॉ ऑफ मीन्स लोअर जॉ का भी अपर मतलब हाफ, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला दे रखा है 2123/2123। इट्स इजी। द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। टीथ की जो हार्ड सरफेस होता है वो इनेमल से बनी हुई होती है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनेमल किससे बनता है, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल रीजन होता है इनेमल का, ठीक है। हेल्प इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। इनेमल का काम क्या होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जो कि सबसे फर्स्ट सरफेस मतलब सरफेस होता है टीथ का, उसका काम क्या होता है, मेस्टिकेशन, खाने को एकदम चीर फाड़ देना। मेस्टिकेशन का मतलब चबा लेना। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है टंग, एंड अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। जो लिगामेंट होता है टंग का वो होता है फ्रेनुलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली। टंग के ऊपर जो छोटे छोटे से बर्ड्स टाइप होते हैं वो होते हैं पैपिले, और पैपिले के अंदर बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। यस, पैपिले के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताना है, अभी कुछ नहीं बताना है अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ नहीं है डिटेल में। सो द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी के बाद आ जाती है फेरिंग्स, ऊपर अभी बताया था, which serves as a common passage for food and air. The oesophagus and trachea windpipe open into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis. ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है, दैट इज एपिग्लॉटिस, जो कि अभी मिरर में हम खोल के देखेंगे तो लटका हुआ सा दिखता है, वो होता है एपिग्लॉटिस। वो उसका तो क्या करता है, वो बिंड पाइप में खाने को जाने से रोकता है, तो उसको साथ में बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ द बिंड पाइप ड्यूरिंग swallowing, ठीक है, समझ आ गया, वो ढक देता है। द ओएसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure called stomach. स्टमक का शेप होता है J shape, bag-like structure. A muscular sphincter, gastroesophageal sphincter, regulates the opening of oesophagus into the stomach. The stomach locates in the upper left portion of abdominal cavity. Left side में होता है, डायग्राम में दिखाया था डायग्रामेटिकली। दिस इज आवर स्टमक, ये रहा ओइसोफेगस, यहाँ से इसकी ओइसोफेगस यहाँ पे ख़त्म हो गया, एंड दिस यहाँ पे जो इंस्फिंक्टर होगा, इंस्फिंक्टर मीन्स डिक्ट कैप लाइक ढक्कन टाइप, जिससे कि खाना बाहर ना जाए, ओवरफ्लो ना कर जाए। सो इसको बोलेंगे हम ओइसोफिंजियल इंस्फिंक्टर, एंड यहाँ पे होता है ये ड्यूडिनम वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे आ जाता है ये, मतलब 3 पार्ट होते हैं इसके, फंडस, कार्डिक एंड पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट वाले इंस्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये हो गई पाइलोरिक कैनाल, एंड पाइलोरिक एंट्रम, इसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होता है, जैसे लिखा हुआ था कार्डिक है। और फंडस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा गैस, जिसके भी पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ पे ही सारे एसिड्स बनते हैं, क्योंकि इस पार्ट में HCl बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ओके, तो हम कहाँ पे थे, सॉरी, यस, a cardiac portion into which
Yes. Abdominal cavity has three major parts: cardiac, fundus, pyloric. Okay. Small intestine is distinguishable into three regions. तीन रीजन होते हैं उसके. शी शेप्ड होती है, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम. ओके. द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडिनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जैसा कि अभी बताया था. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम. सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होल्ड सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म. सीकम के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं. अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन. नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होते हैं, उनको माइक्रोबिलाई माइक्रोबिलाई कहते हैं. द बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, बट तब भी होती है, अगर प्रॉब्लम होने पे उसको हम निकाल भी सकते हैं. ओके. द सीकम ओपन्स इनटू द कोलन. The colon is divided into three parts: ascending, transverse and descending colon. The descending part opens into the rectum, which opens out throughout the anus. देखिए, सीकम, असेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसफर कॉलन हो गया एंड डिसेंडिंग कॉलन. यहाँ पे आ गया हमारा रेक्टम और एनस. और ये रही अपेंडिक्स, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बट फिर भी बॉडी में होते ही है. और कुछ प्रॉब्लम होने पे इसको अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे, बिकॉज ऑफ दिस इज वेस्टिजियल ऑर्गन. सो